सो यहाँ पे अगेन वही कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो 8.9 वाला टॉपिक, इससे अगेन आप देखिए अक्टूबर 2009 में क्वेश्चन आया। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स। ठीक है, यहाँ सर्कुलर प्लेट्स वाला कैपेसिटर है। ईच ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, दोनों का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेंटेन्ड एट 360, ये बीच में सेमीकोलन नहीं रहेगा, 360 वोल्ट। ठीक है, 360 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस एंड चार्ज। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड कैपेसिटर्स। एंड यहाँ पे ये भी दिया था के की वैल्यू, के इज इक्वल टू 1। सो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है हमें, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डायमीटर, यानी कि यहाँ पे डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस भी गिवन है, तो डिस्टेंस को हम डी से डिनोट कर लेते हैं, विच इज 2 मिलीमीटर। 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी बोल लेते हैं, 360 वोल्ट। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस एंड चार्ज, यानी कि सी कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड कैपेसिटर, यानी कि ई भी कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए हमारे पास, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होना चाहिए, दैट इज फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। एक ये हो गया, या दूसरा क्यू निकालना है तो उसके लिए भी कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो वी कैन से डायरेक्टली क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे dV बाई डी आर होता है। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम dV लिख सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस था उसको dr बोल दो या फिर dx बोल दो। ठीक है, सो यहाँ पे हम dV बाई dx ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो सिर्फ इसमें नेगेटिव साइन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे dV बाई dx ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट, अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन। सो पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं कि उसका कैपेसिटेंस कितना है। तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रख लेंगे आप, 3.14। आर आपका 0.1 आया था मीटर में, 0.1 स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻12। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था 2 मिलीमीटर। तो यू कैन राइट 2 इंटू 10⁻3, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे 3.14 इंटू 8.85, नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, इंटू, अब ये 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01, जिसको हम 10⁻2 लिख सकते हैं, और ये 10⁻12 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 कर लिया, इंटू 10⁻3। अब ये 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जो भी डिवीजन वगैरह करके सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 8.85 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻2, और ये -12 करके -14 प्लस 3 कर दिया तो -11। तो -11 डायरेक्टली नोट कर लेते हैं। एंड जब हम इसको कट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 4.425। ओके, 4.425, ये देखो 4.425। एंड नाउ फाइनली 3.14 इंटू 4.425, इसका मल्टीप्लाई आप करा लेना। नॉर्मली इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको 139 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, और आगे कुछ आएगा, तो इंटू 10⁻11 है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगने वाला है, इंटू 10⁻11।
तो इसको हम राउंड फिगर में कैसे लिख सकते हैं, 1.39 into 10 raised to minus 10. This is what capacitance, and what will be the unit for this, farad. तो 1.39 10 raised to minus 10 farad ये यूनिट हो जाएगा। तो एक आंसर आपका आ गया यहाँ पे कैपेसिटेंस का 1.39 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 फैराड। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना था, चार्ज की वैल्यू निकालनी थी। तो चार्ज की वैल्यू देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला था उसके लिए, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। अगर सी का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 1.39 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, है ना, और इंटू वोल्ट कितना है हमारा 360। तो अगर 139 को अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली, ये आप करके देखिएगा 5 के आसपास आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो यहाँ पे चार्ज का भी अमाउंट आ गया आपका कि कितने चार्ज होंगे टोटल, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 के आसपास टोटल चार्ज होंगे, या इतना चार्ज आपका होगा। तो इसको मैं कूलॉम में, चार्ज की यूनिट हो जाती है आपकी कूलॉम। नेक्स्ट आपका लास्ट आपका पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया dV/dx। तो आपका dV कितने वैल्यू है 360 वोल्ट, डिवाइड बाई आपका कितना dx था, तो 2 मिलीमीटर था, तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 कर लिया आपने, और इसको डिवाइड किया तो 180 हो जाएंगे ये। ठीक है, सो दिस इज 180 इंटू 10 रेज टू प्लस 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.8, 2 डिजिट पहले डेसिमल लेकर आ गए, इंटू 10 रेज टू वो 5 कर दिया वोल्ट पर मीटर। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। सो ये तीनों आंसर आपने निकाले जो क्वेश्चन में पूछा था। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज और कैपेसिटर। ठीक है, आपको यही पूछा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि जिसका प्लेट्स कैसे सर्कुलर है, उसका डायमीटर दिया था, डिस्टेंसेस दिया था। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया मैंने। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।